क्योंकि मृत्यु जब आती है तो व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है। तू भी बहुत बक बक कर रहा है, मुझे समझाने का प्रयास करता है, मुझे शिक्षा दे रहा है। ये बता, तेरा भगवान यदि सबको बल देता है तो कहां रहता है तेरे पास उसका कोई पता ठिकाना? यदि है तो बता, पहले तेरे भगवान को ही देखो। प्रहलाद जी बोले, ये पूछो पिताजी कि मेरे प्रभु कहां नहीं हैं? तो सर्वत्र हैं, कण कण में हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जगत का कोई कण ऐसा नहीं, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में, जिस कण में प्रभु वहां न रहते हो। हिरण्यकश्यप बोला, अच्छा क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सर्वत्र समान रूप से रहता है तो इस खंबे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा? क्या इस खंबे में है? प्रहलाद जी खंबे की ओर देख करके बोले, मया तु दृश्यते, मुझे तो खंबे में भी दिख रहा है। प्रहलाद जी के मुंह से निकल गया, हां। और भगवान कहां? जहां भक्ति की हां, भगवान वहां। प्रहलाद ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा, भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा वेदा प्रमाणो यदि तमाभ्यंतरवर्तिनो भगवतः स्यात् पूर्णमालोकनम्। भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा, भगवान पुरुषोत्तम में यदि मेरी भक्ति सचमुच सुदृढ़ है, और वेदा प्रमाणम यदि, वेद शास्त्र यदि सच्चे प्रमाण हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम आदि के द्वारा वेदों ने सर्वत्र भगवान की व्यापकता का जो ज्ञान दिया है, और वो ज्ञान यदि सच्चा है तो स्तंभाभ्यंतरवर्तिनो भगवतः स्यात्तूर्णमालोकनम्। भगवान सर्वत्र हैं तो इस खंबे में भी हैं, और वेद प्रमाण है, मेरी भक्ति दृढ़ है, तो आज स्तंभाभ्यंतर इस खंबे में निवास करने वाले नारायण प्रभु प्रकट हो जाएं। भक्त के वचन को सत्य करते हुए जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने गदा का प्रहार किया, खंबा फट गया और उसी से भगवान नरहरि प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़ कड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान नृसिंह का बड़ा भयानक रूप, जिस खंबे में अणु परमाणु का भी प्रवेश नहीं हो सकता, और उस खंबे के अंदर से भगवान इतने विकराल नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। कल्पना कीजिए भगवान कितने सूक्ष्मतम हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, वो अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। जिस खंबे में अणु का भी प्रवेश नहीं हो सकता, इतना ठोस, और उस खंबे के अंदर से भगवान इतने विकराल नरहरि रूप में प्रकट हो गए, तो भगवान कितने सूक्ष्म रूप में बैठे होंगे। भयंकर सिंह का मुख, लंबे लंबे विशाल नख, नर का देह और मुख सिंह का, नर और सिंह दोनों सम्मिश्रित हैं, इसलिए नरसिंह है। जो भयंकर गर्जना करी भगवान नरसिंह ने, तो जितने असुर वीर खड़े थे, सिंह गर्जना मात्र से मूर्छित होकर गिर पड़े, सबके होश उड़ गए। हिरण्यकश्यपु भी कांप गया और मन में सोचने लगा, मैं क्यों डरूं? मेरे पास तो ब्रह्मा जी के वरदान मेरी रक्षा में हैं, और कुछ भी हो इसका भगवान है बड़ा बहरूपिया। क्या खतरनाक शकल बना के आया है मुझे डराने की कोशिश करने के लिए, और मैं नहीं डरने वाला। उठाया खड्ग, ढाल ले करके तुरंत आक्रमण कर दिया। तो भगवान नरसिंह भी टूट पड़े। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य, अपने भक्त प्रहलाद के वचन को भी सत्य किया, शास्त्र के प्रमाण को सत्य किया, सनकादियों के शाप को सत्य किया, ब्रह्मा जी के वरदानों को भी सत्य करने के लिए इस दिव्य रूप में प्रभु प्रकट भये। भयंकर युद्ध छिड़ा। प्रभु पकड़ लेते हैं हिरण्यकश्यपु को, और जैसे ही वो छूटने का प्रयास करता है तो छोड़ देते हैं। उसे लगता है कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि ये हमें क्या पकड़ पाएंगे, और ताकत आ जाती है, हिम्मत बढ़ जाती है युद्ध की। मध्याह्न 12 बजे उदित प्रकट हो गए भगवान नरसिंह, और युद्ध करते करते जहां देखा कि सूर्यास्त हो गया, तुरंत लपक करके पकड़ लिया, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ ले, जैसे पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ लें,
ऐसी प्रभु नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ के भुजाओं में जकड़ के पटक लिया, गोदी में बैठ गए बीच दहली में। कांप गया हिरण्यकश्यपु, अरे पटक लिया तो क्या हुआ, पर मार नहीं सकोगे। क्यों? मैंने वरदान लिया है, ना भीतर मरूंगा ना बाहर। भगवान बोले इसीलिए बीच दहरी में बैठा हूं। अरे तो ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले ऊपर नीचे का झगड़ा खत्म, तू मेरी गोदी में है। तो ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले इसलिए सूर्यास्त की प्रतीक्षा कर रहा था। अब ये संधि बेला है, ना दिन कह सकता है ना रात। तो ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले ये लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, ना ये अस्त्र है ना शस्त्र, और तेरे लिए पर्याप्त है। तो ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। भगवान बोले तो तू मुझे क्या समझता है, ना नर कह सकता है ना सिंह। अब घबराया। तो मैंने वरदान मांगा है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी प्राणी से नहीं मर सकता। भगवान बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। मैं ब्रह्मा की सृष्टि से परे हूं। समस्त वरदानों की रक्षा करी भगवान ने। प्रहलाद के वचन को भी सत्य किया और समस्त वरदानों की रक्षा करते अपने विशाल नख हिरण्यकश्यपु के उदर में गाप दिए। उसके पेट को फाड़ करके आंतों को ही चीर करके बाहर निकाल दिया। बोल नृसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु का प्राणांत हुआ। देवताओं ने ये विचित्र दृश्य देखा तो दौड़ पड़े, चलो चलो, भगवान ने हमारा मनोरथ पूर्ण किया, असुर राज का वध किया, अब चल के भगवान का कोप शांत करो। इससे पूर्व आज तक देवताओं ने ये इतना भयानक क्रोध प्रभु का कभी नहीं देखा। इसलिए हिरण्यकश्यपु के मरने की जितनी प्रसन्नता है, उतना ही अब ये भय है कि नृसिंह भगवान का कोप शांत कैसे। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी हंस पर बैठ के दौड़े दौड़े आए और जैसे स्तुति करी, नतोस्म्य अनंताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थित संयमान गुणै स्वलीलया संतदते व्ययात्मने। हे प्रभु, नतोस्म्य हम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप तो अनंत हैं, आपकी तो अनंत शक्ति है, आपकी पवित्र कीर्ति है। प्रभु अब अपना कोप शांत करें। और भगवान के लाल लाल नेत्र देख करके हंस बेचारा भयाक्रांत होकर के उड़ गया आकाश में। ब्रह्मा जी भोले बाबा के पास आकर के बोले मेरे बस की बात नहीं महाराज, आपकी ज्यादा रचती पटती है, आप ही कोशिश करके देखो। तो भोले बाबा नादिया पर बैठे बैठे दौड़ के आए। भगवान नृसिंह को प्रणाम करके स्तुति करी। कोप कालो युगांतस्ते हृतो मसुरोल्पकः तत्सुतं पायुस्पसृतं भक्तम ते भक्त वत्सल। प्रभु आप जो कोप कर रहे हैं ये तो प्रलय के लिए किया जाता है, प्रलय कालीन कोप है और इस समय प्रलय का समय नहीं है प्रभु। अतः इतना अधिक कोप करके और इस तुच्छ असुर के लिए, अयम असुरो अल्पकः, ये अल्प शक्ति, आप जैसे अनंत शक्ति संपन्न प्रभु और इस मात्र तुच्छ असुर के लिए इतना कोप करें उचित नहीं है प्रभु। अब इस असुर राज का पुत्र आपकी शरण में है, उस पर कृपा करें। और भगवान का कोप फिर भी शांत नहीं, ऐसी टेढ़ी निगाह से देखे कि बेचारा नंदीश्वर घबरा गया और पूंछ उठा के भग गया। बोले बाबा ने कहा आज हमारे बस की भी बात नहीं रही। अब तो ऋषियों ने आकर के स्तुति करी, सिद्धों ने, पितरों ने, विद्याधरों ने, नागों ने, सबने क्रम से स्तुति करी, पर भगवान के कोप में तनिक न्यूनता नहीं। मनुओं ने जा आकर के कहा तो भगवान ने अचानक पूछ दिया कौन हो तुम। तो मनु घबराए गए, और किसी से तो नहीं पूछा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तुरंत परिचय दिया, मनवो वयम तब निदेशकारिणः। महाराज हम तो मनु आपके आदेश का पालन करने वाले आपके दास हैं। अब तो जो भी आता है स्तुति करने वो पहले ही अपना परिचय दे देता है। भगवान के एक एक शब्द से इतने डर रहे हैं। प्रजापतियों ने जब स्तुति करी तो पहले ही परिचय दिया, प्रजेसा वयम ते परेसा विसृष्टा, हम तो प्रजापति आपकी आज्ञा में चलने वाले। गंधर्वों ने कहा महाराज हम भी आपके वयम विभोते नट नाट्य गायका, हम तो आपको प्रसन्न करने वाले आपके नट हैं, गायक हैं, गंधर्व हैं। चारणों ने भी कहा हरे तवांग्र पंकजम भवाप वर्गमाश्रिता, हम तो आपके चरणों का आश्रय लेने वाले चारण लोग हैं। सब अपना परिचय देते हुए स्तुति कर रहे हैं कि हमसे ना पूछ लें।
पर सब आए स्तुति करके गए, परंतु भगवान के कोप में तनिक न्यूनता न देखी, तो अब चिंता का विषय बन गया। सब मिलकर के इकट्ठे होकर कहते भाई कुछ करो, क्या करें। सबने मिलकर निर्णय लिया कि एक ही उपाय सूझता है। स्वामी कितने भी कुपित हों पर उनकी धर्मपत्नी उन्हें मनाना जरूर जानती होंगी, इसलिए चलो भगवती माँ लक्ष्मी जी के पास चलते हैं, वो ही मनाएंगे। दौड़े दौड़े भगवती लक्ष्मी के पास। माता जी प्रणाम। तो भाई कैसे आना हुआ? बोले माता जी जल्दी चलिए, आपके स्वामी इतने क्रोध में भरे बैठे हैं कि आज तक इतना क्रोध नहीं देखा हमने। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, मेरे स्वामी को क्रोध? अरे मेरे स्वामी तो बड़े शांत स्वभाव के हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। देवताओं ने कहा धोखे में न रहिए माता जी, शांत होंगे, परंतु आज तो इतने क्रोधी बने बैठे हैं कि हम तो उनके सन्मुख जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे। आप जल्दी चल के उनका कोप शांत करें। लक्ष्मी जी ने कहा तो ठीक है, अभी चलती हूँ। 16 श्रृंगार करके सुसज्जित होकर के स्वर्ण थाल में सुंदर आरती सजा करके लक्ष्मी जी प्रियतम को मनाने पधारी। और जैसी भगवान की आरती चरणों से प्रारंभ करी और आरती चरणों से घुमाते घुमाते जैसी मुख पर आरती घुमाई, नरसिंह भगवान ने मुंह फाड़ के इतनी जोर से गर्जना की कि लक्ष्मी जी तो कांप गई और थाली फेंक करके दैया दैया करके भागती नजर आई। सब देवताओं के होश उड़ गए लक्ष्मी जी को भागते जब देखा। साक्षात श्री प्रेषिता दैवर दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम अदृष्ट्वा श्रुत पूर्वत्वात् सानोपेयाय शंकिता। लक्ष्मी जी घबराई, तुम कहां किसके सामने ले आए? मैंने अपने स्वामी की इतनी खतरनाक सूरत कभी नहीं देखी। अरे देखने की कौन कहे, ना सुनी कभी। अदृष्ट्वा श्रुत पूर्वत्वा। अब सब घबराए गए। जब भगवती लक्ष्मी भी भाग गई तो अब हम कहां जाएं? तब सबका ध्यान प्रहलाद पर पड़ा, जो प्रभु के पृष्ठ भाग में सिंहासन के पीछे खड़े खड़े सारा दृश्य देख रहे हैं, जिनके मन में तनिक भी भय नहीं। धीरे से सब आए, प्रहलाद के हाथ जोड़े। पुत्र, तेरे लिए ही प्रभु ने ये उग्र रूप धारण किया है, तेरे लिए ही ये तुम्हारे वचन को सत्य करने ही प्रकट भय हैं। तो भाई तेरे अलावा अब कोई हमें नहीं दिखता जो इनका कोप शांत कर सके। शीघ्र जाके प्रभु को मनाओ। तो प्रहलाद जी तो बिल्कुल निर्विकार निर्भीक भगवान के सन्मुख आए। जितने भी आते थे वो सब भगवान का मुंह पहले देखते थे, सो घबरा के भाग जाते थे। प्रहलाद जी ने मुख देखा ही नहीं। उन्होंने तो सन्मुख आते ही सबसे पहले चरणों पर दृष्टि डाली और चरण कमल को देखते ही साष्टांग प्रणाम करके चरणों का स्पर्श किया। और भगवान की कृपा शक्ति चरणों में रहती है। जहां चरण का स्पर्श हुआ तहां प्रभु की कृपा शक्ति प्रकट हुई। इसलिए चरण छुए जाते हैं, क्योंकि कृपा चरणों में रहती है। जो प्रभु के चरण कमलों का स्पर्श किया प्रहलाद जी ने, भगवान की करुणा ऐसी प्रकट भई कि सारा कोप कपूर की तरह उड़ता चला गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तस्नीष्ण दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। स्वपाद मूले पतितम तम अर्भकम विलोक्य। जो अपने चरणों में पड़े पुत्र प्रहलाद को प्रभु ने देखा, कृपया परिप्लुतः, कृपा से परिप्लुत हो गए। उत्थाप्य, तुरंत खड़े होकर के भगवान ने दोनों भुजाओं से प्रहलाद जी को उठा लिया, गोदी में बैठा लिया। कराम्बुजम, अपने कर कमल के द्वारा एक भुजा से सिर सहलाने लगे, एक भुजा से बार बार ठोड़ी उठा करके श्रीमुख निहारने लगे। पूरे अंगों को भगवान एक एक करके निहारते जा रहे हैं। और ऐसा वात्सल्य उमड़ा प्रभु के हृदय में कि देवता ये सारा दृश्य चारों तरफ से दूर दूर डरे सहमे से देख रहे हैं। आज पहली बार इतना क्रोध देखा और पहली बार ही इतनी करुणा प्रभु की देख रहे हैं। जैसे सद्योजात शिशु को गौ माता
अति प्रेम स्नेह में चाटना प्रारंभ कर देती है, जबकि बछड़ा बिल्कुल गंदा होता है, जन्म के समय मलाच्छन्न होता है, परंतु प्रेम की अधिकता में उसके मल को नहीं देखती गौ माता, चाट चाट करके उसे निर्मल बना देती है। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। वत्स माने बछड़ा और वत्सला माने बछड़े की मां। वत्सला का मतलब वत्सस्य दोषान लाती गृहणाति सा वत्सला, जो बछड़े के दोषों को भी ग्रहण कर ले उसका नाम वत्सला। और भगवान है भक्त वत्सल। कोई जीव चाहे कि मैं निर्मल बनकर के प्रभु को प्राप्त हो सकूं, तो जीव की सामर्थ्य नहीं, साधना में इतनी शक्ति नहीं जो जीव को एकदम विशुद्ध करके भगवान तक पहुंचा दे। भगवान ही जब करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तो जीव को निर्मल बनाकर अपने योग्य बना लेते हैं। जीव भगवान के योग्य बन नहीं पाता, भगवान उसे अपने योग्य बना लेते हैं। जैसे बछड़ा माँ के योग्य बन नहीं सकता, माँ उसे चाट चाट करके अपने योग्य बना लेती है। इसलिए भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं। जो भक्तों के दोषों को भी ग्रहण कर ले वो भक्त वत्सल। पाप के पंख में ग्रसित जीव पहुंचे तो भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तब। करोड़ों जन्मों के पाप छीण करके प्रभु उसे अपने योग्य बना लें। आज वही वात्सल्य प्रहलाद के प्रति प्रभु ने प्रकट किया। प्रहलाद जी के सुकुमार अंगों का स्पर्श करते करते प्रभु कहते हैं, पुत्र तेरे अंग कितने कोमल हैं कि मुझे छूने में डर लग रहा है, कहीं चोट न लग जाए। और ऐसे सुकुमार शरीर पर उस दुष्ट ने कितना अत्याचार किया, मुझे तो जब स्मरण आता है तो आश्चर्य होता है। ऐसा इतिहास में अभूतपूर्व दृश्य उपस्थित हुआ कि मेरे नाम का आश्रय लेने वाले भक्त को इतना कष्ट उठाना पड़ा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्वेदं वपुः क्वच वयः सुकुमारमेतत्, क्वैता प्रमत्तकृतदारुणयातनास्ते, आलोचितोऽय विषयोऽयमभूतपूर्वः, क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्बः। भगवान कहते हैं क्वेदं वपुः, इतना तो सुंदर ये शरीर, सुकुमारमेतत्, अत्यंत सुकुमार बपू है पुत्र। और क्वैता प्रमृत कृत दारुण यातनास्ते, कहां उस दुष्ट ने इतनी दारुण पीड़ा तुम्हें दी, परंतु क्या करूं, समय पर आकर के मैं तेरी कोई सहायता भी नहीं कर सका, तेरी रक्षा भी नहीं कर सकता। और मेरे नाम के कारण तूने जो इतना कष्ट उठाया है, इसलिए मैं तेरा अपराधी हूं, क्योंकि मुझे आने में बहुत विलंब किया। मैंने आने में जो विलंब किया है, इसलिए मेरे अपराध को तू क्षमा कर देना। जो प्रहलाद जी ने देखा प्रभु हमसे क्षमा मांग रहे हैं। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। गिर से गिराया तुम्हें जल में डुबाया, और दुख पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। उर्से लगाए और प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। प्रहलाद जी ने जब प्रभु का इतना स्नेह देखा तो तुरंत प्रभु के पाद पद्मों में लिपट गए और प्रेम गदगदया वाचा, प्रेम में कंठ रुंध गया, प्रेमाश्रु प्रकट हो गए। और प्रहलाद जी हाथ जोड़ के प्रभु की दिव्य शब्दों में स्तुति करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आज तक मैं यही सोचा करता था कि मैं दानव कुल में पैदा हुआ हूं, इसलिए शायद आपकी कृपा का पात्र नहीं बन पाऊंगा। और आज जब मैं आपकी करुणा को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जो कृपा किसी देवता को नहीं मिली, बड़े बड़े संतों को नहीं मिली, वो कृपा आज इस असुर को आपने प्रदान कर दी। ब्रह्मादिक देवता धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति करते करते चले गए और आप प्रसन्न नहीं हुए, तो मैं असुर कुल में उत्पन्न रजोगुणी तमोगुणी किन शब्दों में आपको प्रसन्न करूं प्रभु।
ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टमर्हति समे हरिरुग्रजाते। 42 श्लोकों में स्तुति है प्रहलाद जी। प्रभु, जब सात्विक देवता आपको संतुष्ट न कर सके तो मैं महातमोगुणी असुर आपको कैसे प्रसन्न करूं? पर एक विश्वास मन में है, आपको कोई धन से, रूप से, तपस्या से, तेज से, बल पौरुष और बुद्धि योग से प्रसन्न करना चाहे तो नहीं कर सकता, परंतु प्रीति पूर्वक, भक्ति पूर्वक एक कमल दल भी चढ़ा दे तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त्या ततोस भगवान गज यूथ पाय, प्रमाण है गजेंद्र, जो न कोई श्रेष्ठ कुल का था, पशु योनि में प्रकट हुआ हाथी, पर प्रेम पूर्वक उसने एक कमल दल आपके चरणों में चढ़ा दिया तो आप प्रसन्न होकर के दौड़े दौड़े चले आए। भक्त्या ततोष भगवान गज यूथ पाय, जो बड़े बड़े वैदिक मंत्रों के उच्चारण से नहीं आते वो गजेंद्र की पुकार पर चले आए, क्योंकि आप तो भावग्राही हैं। ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त भी क्यों ना हो, पर आपके चरणारविंद से विमुख हो तो ऐसे ब्राह्मण से वो चांडाल श्रेष्ठ है, जो आपके चरणों का अवलंब लेकर के अपना ही नहीं अपने पूरे कुटुंब का कल्याण कर लेता है। विप्राद्युषट गुण यतादरविंदनाभ पादारविंद विमुखाश्वपसं वरिष्ठम। प्रभु, आप तो निजानंद में संतुष्ट, आप किसी वस्तु की कामना नहीं करते कि कोई हमको ये चढ़ावे तब हम प्रसन्न हो गए, पर भक्त फिर भी आपके अनेक प्रकार की भेंट चढ़ाते हैं और वो भेंट भक्तों को ही प्राप्त होती है। जो भक्त आपको कुछ चढ़ाता है आप उस भक्त को ही लौटा देते हैं कई गुना करके। जैसे उदाहरण कितना सुंदर दिया, कोई व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो कैसे सजाएगा? दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं और चाहते हैं कि हमारा प्रतिबिंब बड़ा सुंदर सज जाए, कैसे सजाओगे? प्रतिबिंब को सजाना है तो अपने आप को सजा लो, जहां आपने अपने को सजाया प्रतिबिंब अपने आप सज जाएगा। प्रतिबिंब के माथे पर या सुंदर तिलक लगाना चाहो तो अपने माथे पर लगा दो, प्रतिबिंब को अपने आप लग जाएगा। प्रहलाद जी कहते हैं उसी प्रकार से प्रभु आप हैं बिंब और जीवात्मा है आपका प्रतिबिंब। जीवात्मा जो वस्तु प्राप्त करना चाहे वह वस्तु आपको भेंट कर देता है, और बिंब को जो वस्तु प्राप्त हो गई प्रतिबिंब को अपने आप मिल गई। तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। इसलिए प्रभु आपको वस्तु को पाने की इच्छा नहीं है कि वो हमको कोई चढ़ावे, पर जीव भक्त साधक जो भी आपको कुछ चढ़ाता है वो उसी को लौट के प्राप्त होता है, क्योंकि जीव आपका ही प्रतिबिंब है। प्रभु आपने असुर राज का वध किया, इससे आज पूरा समाज संतुष्ट है, प्रसन्न है, सभी लोग खुशी हैं, पर आपके कोप के कारण वो अपनी प्रसन्नता प्रकट नहीं कर पा रहे। प्रभु मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, कोई सर्प को मार दे, बिच्छू को मार दे तो साधु अपि मोदते, साधु पुरुष भी प्रसन्न होते हैं, अरे अच्छा हुआ जो मार दिया, किसी को काट लेता, जहरीला है। तो मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, सर्प और वृश्चिक की हत्या से साधु भी प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से असुर राज का वध करके आपने समस्त संतों को, भक्तों को सुखी कर दिया, प्रसन्न कर दिया। अब आप भी प्रसन्न हो जाइए ताकि सभी भक्तों में प्रसन्नता की लहर छा जाए। आप कितना भी भयानक रूप प्रकट कीजिए, चाहे जितना क्रोध कीजिए, पर ना हम बिभेमी, आप मुझे नहीं डरा सकते, मैं नहीं डरता। देवता सब घबरा गए, छोटा सा बच्चा क्या बक रहा है। ब्रह्मादिक देवता तो थर्रा रहे, चारों तरफ दूर खड़े खड़े भगवान का भयानक क्रोध देख करके, और प्रहलाद जी सन्मुख खड़े कहते ना हम बिभेमी, मैं नहीं डरता आपसे। क्यों नहीं डरते? ना हम बिभेम्य जितते भयानकास्य जिह्वार्ग नेत्र भ्रुकुटीरवसोग्रदष्ट्रात्
प्रभु आपके अर्क जैसे नेत्र, सूर्य के समान लाल लाल आपके नेत्र, भयानक लपलपाती जिह्वा और कटकटाते दांत, ये सब मुझे नहीं डरा सकते। क्यों नहीं डरते बेटा? प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। प्रभु, वन का राजा सिंह होता है और सिंह जब गर्जना करता है तो सब जीव जंतु भाग जाते हैं, क्योंकि वन का राजा आ रहा है। सिंह का सामना कोई कर नहीं सकता, इसलिए सब भाग जाते हैं। पर सारे जीव भले ही भागे, पर शेर का बच्चा नहीं भागता। वो तो सिंह के सामने उछलता कूदता रहता, उसे डर नहीं लगता सिंह गर्जना से। क्यों? जानता है ये मेरे पिता हैं, मेरे जन्मदाता हैं, दुनिया डरे पर मैं क्यों डरूं? मेरे को तो जीवन देना, इन्होंने ही जीवन दिया है, तो जिन्होंने मुझे जीवन दिया है वो मेरा जीवन कैसे ले सकते हैं? इसलिए सिंह गर्जना से सब भागते हैं, पर शेर का बच्चा तो नहीं भागता। उसी प्रकार प्रभु, सारे देवता भागे या डरें, पर मैं क्यों डरूं? जानता हूं कि आपने मेरे लिए ही ये विचित्र रूप बनाया है, मेरे वचन को सत्य करने के लिए आप इस रूप में प्रकट भय हो, तो फिर मैं क्यों डरूं? इसलिए ना हम बेभेमी। भगवान बड़े प्रसन्न। प्रहलाद जी ने बड़े सुंदर भावपूर्ण स्तुति करी और कहते हैं, प्रभु सच बताइए, आपने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को कभी मेरी तरह इस प्रकार गोदी में लेके स्नेह दिया होगा? मुझे तो लगता है ये सौभाग्य आपके पुत्र ब्रह्मा को भी नहीं मिला होगा। न ये सौभाग्य कभी संकर्षण को मिला होगा, न भगवान शिव को मिला होगा, और ना ही ये सौभाग्य कभी आपकी प्रिया श्री देवी लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला होगा। और वो सौभाग्य आप मुझे असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद को प्रदान कर रहे हैं, जो महातमोगुणी और रजोगुणी स्वभाव का बना बैठा है। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। भगवान बोले, पुत्र प्रहलाद, हम तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हैं, अब जो चाहो हमसे मांग लो, वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले, प्रभु तो यही आशीर्वाद दीजिए कि ये मेरी पांचों पत्नियां मेरी बात माने, मुझे बहुत तंग करती हैं। भगवान बोले, बेटा 5 साल का तो तू पूरा हुआ है, तेरी 5 पत्नियां कौन कहां से आ गई? प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ना, ये मुझको उसी प्रकार लूट रही हैं, अपनी अपनी ओर खींच रही हैं, जैसे बहुपत्नियों के बीच में पति की दुर्गति होती है। जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्च फलदृक्वच कर्म शक्तिर् बहवः सपत्न इव गेह पतिं लुनन्ति। अनेक पत्नियों के बीच घिरे पति की जैसे दुर्गति होती है, उसी प्रकार से ये इंद्रियां मेरी दुर्गति करती। नेत्र कहते हैं मुझे सुंदर रूप दिखाओ, कान कहते हैं मुझे सुंदर संगीत सुनाओ, नासिका कहती है मुझे सुंदर सुगंध ग्रहण कराओ, जिह्वा कहती है मुझे सुंदर पकवान खिलाओ, त्वचा कहती है मुझे सुखद स्पर्श कराओ। बहवा सपत्न एव गेह पतिम लुनंती, ये सब मुझे अपने अपने विषयों की ओर खींच रही हैं और मेरी खींचातानी मच रही है। प्रभु मैं अच्छी तरह जान गया कि जितने भी विषय जन्य सुख हैं खुजली की तरह होते हैं। यन्मैथुनादिग्रह मेदि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम। विषयों की उपमा प्रहलाद जी खुजली से देते हैं। कंडू ये माने खुजली। खुजलाने में जितना सुख मिलता है परिणाम में उतना ही बाद में कष्ट होता है। उसी प्रकार जितने भी विषय सुख हैं वो भोगते समय तो बड़े सुखद प्रतीत होते हैं, बाद में उतने ही दुखदायी बन जाते हैं। हमें मिष्ठान बहुत अच्छा लगता है, रसगुल्ला खाने में बड़ा आनंद आया, स्वाद स्वाद में 2 ज्यादा खा गए, अब पेट खराब हो गया, अब परेशान हो गए, डॉक्टर के पास घूमते फिर रहे, पेट पकड़े घूम रहे हैं। ये जितने भी विषय हैं भोगते समय सुखद, परिणाम में महा दुखद होते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति खुजली को यदि ज्यादा खुजलाए तो कष्ट होगा, ये जान करके उस पर ज्यादा हाथ नहीं लगाते।
उसकी पीड़ा को धैर्यपूर्वक सहन करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से विषय जन्य जितने भी सुख हैं, जो विषय अपनी ओर खींच रहे हैं, धीर पुरुष उसके प्रवाह में बहते नहीं, उसके वेग को, विषयजन्य विकार के आकर्षण को धैर्यपूर्वक सहन कर लेते हैं, उसमें फिसलते नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु बहुत से महात्मा ऐसे हैं जो जंगल में जा करके मौन व्रत धारण करके साधना करके अपना कल्याण कर लेते हैं। प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति काम मौनम चरंति विजनेन परार्थ निष्ठा। स्वविमुक्ति कामा, वो केवल अपनी मुक्ति की कामना करते हैं, इसलिए विजने चरंती, एकांत जंगल में जाकर के मौन धारण करके साधना में संलग्न रहते हैं और अपना कल्याण भी कर लेते हैं। परंतु मेरी ऐसी भावना नहीं है। नैतान विहाय कृपणा विमुक्ष एको, मैं नहीं चाहता कि इन जीवों को भटका हुआ छोड़ करके अकेला जंगल में जाके भजन करके अपना कल्याण कर लूं। मैं अपने कल्याण की अकेली कामना नहीं करता, मैं चाहता हूं इन अनाथ भटके हुए जीवों को भी अपने साथ में लेकर के आपके पास चलूं। इसलिए इन सब जीवों का प्रभु आप कल्याण करें। प्रभु जिन जीवों का संयम नहीं, जिन जीवों की इंद्रियां बस में नहीं, वो अजितेंद्रिय पुरुष मोक्ष के साधनों को भी अपने पेट का साधन बना लेते हैं। जैसे मौन धारण करना मोक्ष की कामना करना है, मौन धारण करना, तपस्या करना, व्रत करना, स्वाध्याय करना, संयम करना, ये सब काय के लिए है? अपवर्ग सुख पाने के लिए। पर जो इंद्रियों के लोलुप हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं, विषयासक्त प्राणी हैं, वो अपवर्ग को छोड़ करके पेट का साधन बना के बैठ जाते हैं। एक महात्मा गंगा जी के तट पर नहा धो करके 4 बजे बैठ जाते थे तिलक चंदन लगा के। उनका शिष्य आश्रम का सब काम करके बाद में आता था। तो स्नानार्थियों की भीड़ प्रातःकाल ज्यादा होती है, तो जो भी नहाने के लिए यात्री वर्ग आते थे वो नहाते थे, महात्मा को भजन करते देखते तो प्रणाम करते, कुछ दान दक्षिणा भी चढ़ाते थे। महात्मा बैठे रहते थे। अब बाद में जब सारी भीड़ चलेगी तब अपना कार्य निवृत्त करके शिष्य आया, नहा धो करके तिलक चंदन लगा के वो भी गुरुजी के पास बैठ गया। अब गुरुजी बड़े लाल पीले, मूर्ख, अब आया है तिलक फोटा लगा के, सवेरे से बैठा होता तो 100-200 रुपया भी नहीं मिल जाते। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भजन साधन किया जाता है अपवर्ग के लिए, परंतु जो इंद्रियों के गुलाम है वो उसे पेट का साधन बना लेते हैं। और वो भी पेट का साधन कब तक बना रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जिस दिन पाखंड प्रकट हो गया उस दिन पेट का साधन भी गया, फिर कोई फूटी कोणी भी नहीं चढ़ाने वाला। प्रहलाद जी कहते हैं, मौन व्रत श्रुत तपोधयन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप बर गया प्रायः परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम। जो दम्भी होते हैं, इंद्रिय लोलुप होते हैं, वो अपवर्ग के साधन को पेट का साधन बना लेते हैं। बड़ी सुंदर पवित्र स्तुति भगवान बार बार कहते हैं, पुत्र कुछ वरदान अपने लिए मांगो ना। प्रहलाद जी कहते हैं, मामाम प्रलोभयत, प्रभु आप बार बार वरदान मांगो वरदान मांगो कह के मुझे प्रलोभित न कीजिए। ये जीव वैसे ही तो इंद्रियों का गुलाम बना बैठा है, आप प्रलोभन और दे रहे हैं, कुछ मांग लो मांग लो। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं जो अपनी भक्ति का सौदा आपसे करूं कि हमने भजन किया और आपने हमसे को कुछ दे दिया तो ये बराबरी की बात हो गई। इस हाथ लिया उस हाथ दिया, न सभृत्य सवई बणिक। भगवान बोले, मैं कोई व्यापार की बात नहीं कर रहा पुत्र, तूने मुझे पिता माना और पिता जब पुत्र को देता है तो दे करके खुश होता है, इसलिए मेरा पुत्र तूने अपने को माना है तो पिता होने के नाते में मेरा अधिकार है मैं तुझे दूं, उस अधिकार के साथ तुम मांगो। अब प्रहलाद जी मन में सोचने लगे, मैं कई बार मना कर चुका हूं, अब बार बार कहीं मना ही करता रहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कहीं प्रभु को अनुचित ना लगे कि बड़ा भारी निष्काम भक्त बना रहता है, हम कब से कह रहे हैं मांगो मांगो, मांगता ही कुछ नहीं। निष्काम होना अच्छी बात है, पर निष्कामता का भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम निष्काम भक्त हैं, ये कहना भी तो एक दोष है। साबुन लगा करके मैल धोते हैं, साबुन मैल साफ करता है, परंतु साबुन को साफ करके ना रखो तो उसमें भी मैल लग जाता है। जो साबुन मैल धोता है वो भी
गंदा हो जाता है, यदि धूल मिट्टी में रख दो तो खराब हो जाता है। तो जिन साधनों से आत्मशुद्धि होती है, कभी कभी उन साधनों में भी अभिमान का दोष लग जाता है। हम बड़े भजनानंदी हैं, इतना भजन करते हैं, इतना तप करते हैं, ये कहना भी दोष है। प्रहलाद जी बोले प्रभु आप दिए बिना रह नहीं सकते, तो मैं अब मांग ही लेता हूं। मांगो मांगो। तो क्या मांगा? यदि राशि में कामान बरास्तम बरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे प्रभु मुझे यही वरदान दो कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा न हो गए। भगवान बड़े प्रसन्न। प्रहलाद तूने वरदान भी ये मांगा कि मेरे मन में मांगने की कभी इच्छा ही पैदा ना हो। ये बता तेरे मन में मांगने की इच्छा थी कब? प्रहलाद जी बोले प्रभु आज भले ही इच्छा नहीं है, पर कल भी ये इच्छा नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी भी तो नहीं। मन को पलटते देर थोड़ी लगती है। आज कुछ सोच रहा है, कल क्या सोचे। इसलिए मैं पहले ही अपनी व्यवस्था बनाना चाहता हूं कि मेरे मन में कभी कोई कामना वासना उत्पन्न ही ना हो। क्योंकि जिस क्षण व्यक्ति निष्काम हो जाता है, उसके मन में कोई कामना और इच्छा नहीं रहती, उस समय साक्षात वो आपके समान, आपके स्वरूप में स्थित हो जाता है। विमुंचति यदा कामान मानवो मनस स्थितान तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। विमुंचति यदा कामान, जब ये प्राणी अपने मन की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है तो तर्येव, उसी क्षण भगवत्वाय कल्पते, वो आपके सदृश हो जाता है, भगवत रूप हो जाता है। भगवान बोले पुत्र तू मांग नहीं सकता, मैं दिए बिना रह नहीं सकता। इसलिए तेरे मन में भले ही कोई इच्छा न है, पर मेरी इच्छा है कि चल बैठ अपने पिता के सिंहासन पर, मैं अभिषेक करता हूं। एक मनमंत्र पर्यंत तू इस पद पर बैठकर राज्य कर। एक मनमंत्र, एक मनमंत्र का मतलब 72 चतुर्युगी, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, चारों युग जब 72 बार निकल जाए उसे एक मनमंत्र कहते हैं। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार आपने ये पद पर तो मुझे बैठा दिया, और जिस पद पर बैठ करके मेरे पिताजी अभिमान ग्रसित होकर आपको भी गालियां देने लगे, आपको भी कुछ नहीं समझते थे। भगवान ने करे मेरी बुद्धि का क्या हाल होगा, कहीं पद पाते ही मेरी बुद्धि इसी प्रकार की न बन जाए। भगवान बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों? प्रभु कहते हैं पुत्र इस पद को मेरा प्रसाद समझ के तू स्वीकार कर। और जब जीवन में कोई पद, विद्या, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा जो भी मिले, उसे हम प्रभु का जब प्रसाद मान लेते हैं तो व्यक्ति फिर अभिमान से ग्रसित नहीं होता है। और जब अपनी उपलब्धि मान लेते हैं तभी जीव अहंकार ग्रसित होता है और उसमें अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं। प्रहलाद जी को स्वीकार करना पड़ा पद। पद पर बैठते ही बोले प्रभु तो अब एक वरदान भी दे दीजिए। भगवान बोले मांगो क्या चाहते हो। बोले मेरे पिता ने इस पद पर बैठ के आपको बहुत अपमानित किया, आज देखो उनका शव पड़ा हुआ है सामने। आखिर के बुरे भले कैसे भी सही पिता तो मेरे ही थे। मैं चाहता हूं प्रभु ये वरदान दो कि मेरे पिता की सदगति हो जाए, मेरे पिता कहीं नरकगामी न बने। भगवान गदगद हो गए, प्रहलाद को हृदय से लगा के बोले पुत्र तू अपने पिता के कल्याण की चिंता करता है। तेरे जैसा भगवत भक्त जिस घर में जन्म लेता है प्रहलाद, माता पिता की कौन कहे, उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 73 पिता पूत पितृभि सहते न घर यद साधोष्य गृहे जातो भवान वै पुनः पावन। 73 7 3 21, 7 पूर्वजों की, 7 आगामी पीढ़ी और 7 नाना नानी के वंशजों की। 73 इस प्रकार से 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। फिर वो तो तेरे पिता थे और फिर मेरा नाम लेके मरने वाला तर जाता है। तेरे पिता ने तो मेरी गोदी में ही प्राण त्यागा, उसका पतन कैसे हो सकता है। कुरुत्वम प्रेत कार्याणि पितु पूतस्य सर्वथा।
जाओ अपने पिता का संस्कार करो, प्रेत कर्म करो। प्रहलाद जी खड़े हो गए, इतने में ब्रह्मा जी प्रकट होकर प्रभु को प्रणाम करने लगे, स्तुति करने लगे। प्रभु बड़ा आपने अनुग्रह किया जो इस असुर को मार करके मेरी सृष्टि की व्यवस्था बचा ली, अन्यथा इसने सब गड़बड़ा दिया। भगवान ने तुरंत डांट ब्रह्मा जी को लगाई, खबरदार आज के बाद किसी दुष्ट असुर को इतने वरदान दिए तो मैवम बरो सुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव। ब्रह्मा जी भविष्य में किसी दुष्ट असुर को इतने वरदान कभी मत देना। अहीनाम अमृतम यथा, तुम सर्पों को अमृत पिला देते हो, सर्प को दूध पिलाओगे, जहर बढ़ाओगे तो वो काटेगा ही, हानि ही करेगा, कल्याण नहीं करने वाला। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिए, सरकार अब खाई सो खाई, आंगे खाए तो राम दुहाई। हमेशा ध्यान रखूंगा महाराज, इसने तो मुझे ही परेशान कर दिया था। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब तुम ही विचार करो। तो मूल प्रसंग पर आइए। प्रहलाद जी का चरित्र कब सुनाया? जब परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान यदि समदर्शी हैं तो दानवों को ही क्यों मारते हैं, देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं, भगवान को तो निष्पक्ष होना चाहिए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि दानव हो या मानव, देवता हो या गंधर्व, भगवान के यहाँ जातिगत कोई भेद नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम जिस भाव से प्रभु को भजोगे भगवान उसी रूप में तुम्हें स्वीकार करेंगे। प्रहलाद जी भगवान को स्वामी मानते हैं, हिरण्यकश्यप भगवान को बैरी मानता है तो दोनों ही असुर। पर असुर कुल उत्पन्न प्रहलाद पर जो प्रभु ने कृपा करी वो न किसी देवता को मिली न मानव को। इसलिए जातिगत कोई भगवान का द्वेष किसी से नहीं है। भगवान तो सबका कल्याण ही करते हैं। जो भगवान से जुड़ा उसका कल्याण ही हुआ, चाहे वो बैर भाव से जुड़े, प्रेम भाव से जुड़े, कैसे भी जुड़ना भगवान से चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राय ऐसा लोग मानते हैं कि राक्षसों का पक्ष भगवान शंकर लेते हैं, राक्षसों की शक्ति भोले बाबा ही ज्यादा बढ़ाते हैं। जितने असुर देखो वो भोले बाबा को ही प्रसन्न करके अपनी शक्ति बढ़ा लेते हैं और फिर भगवान नारायण को मारना पड़ता है। पर ऐसी भी बात नहीं, भगवान भोलेनाथ भी असुरों का संहार करते हैं। कभी किया? बोले हाँ। बोले एक बार एक मय नाम का असुर था, बड़ा मायावी था। इसने ऐसे 3 पुर बनाए जो बड़े सुदृढ़ सुरक्षित और जहां चाहे उड़ करके चले जाए, उड़ने वाले शहर। अब उन 3 पुरों में असुर बड़े सुरक्षित, जहां चाहते हैं वहां उड़ के चले जाते हैं। 3 शहर एकदम अदृश्य हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, जहां चले जाएं जहां पहुंच जाएं, उनका कोई कुछ बिगाड़ी ना पावे। अंत तो गत्वा उन 3 पुरों में सुरक्षित असुरों ने बड़ा आतंक मचा दिया। प्रजा में हाहाकार, सब भोले बाबा की शरण में। भोले बाबा ने कहा चिंता ना करो, हम देखते हैं इन दुष्ट असुरों को। भोले बाबा आए युद्ध में। 3 पुरों के असुरों ने भोले बाबा से भी भयंकर युद्ध किया, सैकड़ों असुर मारे गए। परंतु इन 3 पुरों में एक अमृत का कुंड भी बना रखा है। जितने असुर मरते हैं सबको भीतर लाके अमृत पिला के फिर जिंदा करके भेज देते हैं। अब भोले बाबा मारते मारते परेशान, जितने मरे पैदा होके जीवित होके फिर आ जाए। अब भोले बाबा बड़े परेशान, चिंता हुई, भगवान का स्मरण किया। भगवान प्रकट होके बोले बाबा भी देखते हैं। भगवान नारायण बन गए, परम सुंदर गौ माता गाय के रूप में, और ब्रह्मा जी से कहा तुम बछड़े बन जाओ। तो भगवान नारायण और ब्रह्मा गाय और बछड़े बन करके 3 पुरों में प्रविष्ट हो गए और इतने सुंदर आकर्षक गाय का रूप धारण किया कि असुर देख रहे हैं पर बड़े प्रसन्न हो रहे, कितनी सुंदर प्यारी गाय है। उधर युद्ध छिड़ा हुआ है और भगवान सबके चित्त को आकृष्ट करते पहुंच गए अमृत कुंड के पास। अमृत में कुंड में मुंह लगाया, पूरा अमृत पीते गए, असुरों को पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। अमृत पी के भगवान अंतर्धान, जब अंतर्धान हो गए तब असुर घबराए, अरे राम राम, अमृत की बूंद ही नहीं बची, ये गाय पी के भाग गई। मैं को लगा अब जो होना था सो हो गया। भगवान आके भोले बाबा से बोले बाबा आप कर दो छुट्टी, नहीं पैदा होंगे अब। बोले बाबा ने ऐसे तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया, सब मरते गए। अंत में ऐसा बाण मारा कि 3 पुरों को ही भस्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तब से भोले बाबा का नाम त्रिपुरारी हो गया। 3 पुरों के अरी शत्रु बने, सबको भस्म किया। बोल त्रिपुरारी भगवान की जय। तो
असुर संहार भगवान शिव ने भी किया। अब परीक्षित का प्रश्न है, वर्णाश्रम की धर्म व्यवस्था के बारे में आप हमें कुछ बतलाएं। तब 4 आश्रम और 4 वर्णों का वर्णन किया। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भगवान ने एक सूत्र दिया, सदाचरणे निरताः। तो ब्राह्मणों ने जब ये सूत्र सुना तो अपनी योग्यतानुसार, अपने स्वभावानुसार अर्थ निकाला। हमें सदा सत आचरण में ही निरत रहना चाहिए, हमें सदाचरण करना चाहिए, पवित्र आचार विचार से रहें, यही हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है, सदाचरणे निरताः। और यही सूत्र जब क्षत्रियों ने सुना तो उन्होंने अपने स्वभावानुसार अर्थ लगाया, सदाचरणे निरताः। हमें धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए रणभूमि में सदैव तत्पर रहना चाहिए, सदाचरणे निरताः। और यही सूत्र जब वैश्यों ने सुना तो उन्होंने अपना अर्थ लगाया, सदाचरणे निरताः। चरणे विचरणे, हमें हमेशा अपने व्यापार के लिए विचरण करते रहना चाहिए, एक देश से दूसरे देश का व्यापार करना चाहिए। शूद्रों ने जब अर्थ सुना तो अपने स्वभाव के अनुसार सदाचरणे निरताः। हमें द्विजातियों की सेवा करके अपना उदरम भरण करना चाहिए। तो स्वभावानुसार, गुण प्रकृति के अनुसार भगवान ने ये वर्ण व्यवस्था बनाई। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। गुरुकुल में 25 वर्ष की अवस्था तक रहकर विद्या अध्ययन करना चाहिए, गुरु जी की सेवा करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और यही अवस्था 25 वर्ष की है विद्या अर्जित करने की। और फिर गुरुदेव का आदेश मिले तो गृहस्थ बन जाए। गृहस्थ का कर्तव्य है कि पैसा अवश्य कमाए, अर्थ उपार्जन तो करे। 25 से 50 वर्ष की अवस्था है अर्थ कमाने की, परंतु इतना ध्यान रखे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। पहला स्थान धर्म का है, दूसरा स्थान अर्थ का है। पहले धर्म पर विचार करो, उसके बाद अर्थ पर दृष्टि डालो। अर्थ कैसा हो? धर्मानुकूल। धर्मानुकूल अर्थ आवे तो सार्थकता जीवन में हो गए, पर धर्म विरुद्ध यदि अर्थ आया तो आपके जीवन में अनर्थों को भी लाएगा। जितना अर्थ धर्म विरुद्ध आएगा उतना ही आपके जीवन में अनर्थ भी आएगा। जितने भी विकार हैं, व्यसन हैं, सब दूषित धन, अनर्थकारक जब धन आता है इसी से मति मलिन होती है। इसलिए अर्थ कमावे, परंतु सबको खिलाने के बाद ही खावे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही सारे आश्रम जुड़े हुए हैं। इसलिए गृहस्थ का कर्तव्य है, ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का, सबके भरण पोषण का ध्यान रखे और अपने पेट में जितना अन्न चला जाए उतने ही अन्न पर अपना सच्चा अधिकार माने। यावत भ्रियते जठरम तावत स्वस्तम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। अधिक संपत्ति और अन्न पर जो अपना अधिकार मानता है वो चोर है, दंड का अधिकारी है, बाद में उसे महाकष्ट उठाना पड़ता है। और 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ बन जाना चाहिए। 50 के बाद 51, 52 वन के संकेत मिलने लगते हैं कि अब घर गृहस्थी से चित्त को हटाओ और वन की ओर मन को लगाओ, क्योंकि जो आपने जिंदगी भर जुटाया है उसे छोड़ना तो पड़ेगा ही, और एकदम छोड़ोगे तो घबराओगे, रोगे। इसलिए पहले से छोड़ने का धीरे धीरे अभ्यास प्रारंभ कर देना चाहिए। वानप्रस्थ के नियम तो बहुत कठोर हैं, पर जितना सहन करते बने 1 साल, 2 साल, 4 साल, तब तक वानप्रस्थ नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद सन्यासी बन जाए। जीवन में कभी भी न तो मृत्यु की इच्छा करे और ना ही जीवन की इच्छा करे। नाभिनंदे ध्रुवम मृत्युम अध्रुवम वास्य जीवितम कालम परम प्रतीक्षेत भूतानाम प्रभवाप्ययम्। ये भी नहीं करना चाहिए, हे भगवान इससे तो अच्छा है हम मर जाए, तनिक समस्या आई और मरने की बात सोचने लगे।
तो मरण मृत्यु का भी वर्ण करने की इच्छा ना करे, और ये भी ना करे हे भगवान हम मर न जाए। काल की प्रतीक्षा करें, काल को जब आना है आएगा, तुम्हारे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए न तो मृत्यु का आह्वान करे और न मृत्यु से घबराओ। भगवत इच्छा मानते हुए अपना कर्तव्य पालन करें। और सन्यास धर्म क्या है? बोले देह मात्र को परिग्रह माने, ये शरीर भी किराए का मकान है, ये समझे, इस पर भी हमारा पूर्ण अधिकार है। एक पंडित जी काशी पढ़ने गए, परम विद्वान बन के घर लौटे। घर द्वार कुछ था नहीं, अकिंचन परिवार के। गांव वालों से कहा देखो भाई हम पढ़ लिख के विद्वान बन के आए हैं, आप लोग यदि सहयोग दो तो अपने घर गांव में ही रहें, नहीं सहयोग करोगे तो भाई कहीं और जगह तलाशेंगे। गांव वालों ने कहा पंडित जी रुको, हम कुछ फैसला करते हैं, निर्णय लेते हैं। गांव के पंच सब इकट्ठे हो गए, पंचायत करी और फैसला किया देखो अपने गांव में ये पंचायती धर्मशाला खाली पड़ी रहती है, क्यों ना पंडित जी को यहीं रख दिया जाए, देख रेख भी करते रहेंगे। फैसला हो गया पंडित जी रहो हमारी धर्मशाला में। पंचायती धर्मशाला में अड्डा जमा लिया, पंडित जी ने रहे 50 साल। शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, बहुत बड़ा परिवार भी हो गया। धीरे धीरे 50 साल बहुत होते हैं। अब जब परिवार बढ़ गया तो एक दिन पंचों ने मीटिंग करके पंडित जी को बुलाया और कहा पंडित जी परिवार आपका बहुत बढ़ गया, आप धर्मशाला खाली करो, अपना कोई दूसरा मकान बना लो। पंडित जी बोले तुम्हारे बाप की धर्मशाला है, 50 साल से रह रहा हूं, किसकी हिम्मत है जो खाली करवा लेगा। अरे राम राम, ये तो कब्जे ही करके बैठ गए, अब क्या करें। पंचों ने कहा हम भी चुप नहीं बैठेंगे, मुकदमा करेंगे। मुकदमा चल पड़ा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बातें सुनी, बुद्धिमान थे, समझ गए। पंडित जी धर्मशाला आपकी? बोले हाँ साहब। कब से रह रहे हो? बोले 50 साल से। तुम नहीं बनवाई? हाँ हमारा है। अच्छा तो ये बताओ किस कारीगर से बनवाई, कितने खर्चे में बनवाई, कितने दिन में बनवाई, पूरा विवरण दो। पंडित जी घबराए गए, कोई विवरण था ही नहीं। पंचों से कहा आप लोग दे सकते हो? बोले हाँ साहब, हमसे पाई पाई का हिसाब लो। पूरा हिसाब विधिवत दिया। न्यायाधीश समझ गए, तुरंत आदेश दिया सारा सामान पंडित जी का बाहर फेंक दो और इनको भी धक्का मार के भगा दो। पुलिस वाले गए, पंडित जी को भगाया, सारा सामान उठा उठा के पटक दिया। स्थानान निर्यापणम तथा, स्थान से भगा देना ही ब्राह्मण की मृत्यु है। अपमानित हो गए, सामान फेंकवाया और धर्मशाला खाली करनी ही पड़ी। और पहले ही राजी राजी मान लिए होते तो क्यों ये दुर्गति होती। यही स्थिति हमारे जीवन की। हम जब घूमने आए संसार में तो पंचों ने पंचायती धर्मशाला हमको भी दे दी रहने को, भैया प्रेम से रहो। कौन सी? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांचों पंचों ने थोड़ा थोड़ा अंशदान करके ये हमारी पंचायती धर्मशाला मानव देह के रूप में तैयार करके हमको दी। रहो भैया हमारे यहाँ। हम लोग आके रहने लगे। कोई 50 साल रहा, कोई 100 साल रहा, कोई 125 साल रहा। पंचों की मौज है, जिसको जितने दिन रखना चाहे। परंतु यदि खाली करने को कहे तो कब्जा मत करो। कब्जा करोगे तो फिर यम के दूत आएंगे, थप्पड़ मारेंगे, सारा सामान फेंकेंगे, तुम्हें भी निकाल के फेंक देंगे बाहर। तो वो आकर के हमें जबरदस्ती धर्मशाला से बाहर निकालें और मारपीट करें, उससे अच्छा है कि ज्यादा उस पर कब्जा न दिखाओ, आदेश मिलते ही खाली करके चल जाओ। शरीर मात्र परिग्रह माने। धर्मशाला में कई सदस्य रहते हैं, तुम जिस धर्मशाला में रह रहे हो इसमें भी कई सदस्य हैं और कब्जा तुम अपना ही मानते हो। शरीर में कितने जीवाणु कीटाणु रहते, जुएं आदि सिर में रहते,
वो भी अपना मकान मानते हैं, ये हमारा घर है, इसमें हम रहते हैं। और भी कई जीवाणु कीटाणु हैं, वो अपना घर मान के रहते हैं, आप अपना घर समझ रहे हैं, पर घर तो किसी और का है। इसलिए एक बार प्रहलाद जी भ्रमण करने गए वन में। अचानक देखा एक मोटा तगड़ा महात्मा जंगल में पड़ा है और बड़ा प्रसन्न मुस्कुराता हुआ। प्रहलाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, आकर के महाराज को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। बाबा उठ के बैठ गए। प्रहलाद जी ने बड़ा विचित्र प्रश्न किया, महाराज आप जंगल में पड़े पड़े इतने मोटे, क्या माल मिलता है आपको खाने के लिए? क्योंकि भोगी नाम खलु देहोयम पीवा भगति नान्य था। जब तक विषयोपभोग प्राप्त न हो, खाने पीने को पर्याप्त आहार विहार न हो, तब तक शरीर मोटा पड़ता नहीं। और जंगल में तुम्हें कोई बढ़िया माल खाने को मिलता होगा ऐसा हमें लगता नहीं। तो जब खाने पीने को कुछ नहीं मिलता तो जंगल में आप इतने हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ कैसे? और आपका मुख तो बड़ा आनंद मग्न दिखाई पड़ रहा है, प्रसन्न चित्त। आपको ऐसा कौन सा खजाना मिल गया इस जंगल में? तब उठ करके बैठे महात्मा और बोले, राजन अपने राम को अजगर मुनि कहते हैं, हमारा नाम है दत्तात्रेय। वैसे तो हमने 24 गुरु बनाए, पर 24 गुरुओं में भी जीवन जीने का ढंग हमने 2 लोगों से विशेष रूप से सीखा। कौन कौन? बोले मधुकार महासर्पौ लोकेस्मिन्नौ गुरुत्तमौ। मधुकार और महासर्प अजगर, इन 2 को हमने विशेष गुरु बनाया है। क्या सीखा है इनसे? वैराग्यम परितोषम च। मधुकार से तो वैराग्य सीखा। जो मधुमक्खी होती है, एक एक पुष्प से कितना चुन चुन के, कण कण चुन के कितना शहद इकट्ठा कर लेती है, कितनी सुरक्षा करती है शहद की। और एक दिन आता है जिसकी दृष्टि पड़ गई, वो आया सारा शहद तोड़ के ले गया, तमाम मधुमक्खी मर गई। उनको हमने गुरु बना के सीखा कि ज्यादा संग्रह मत करो, महात्मा को संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान जिस हाल में रखें उस हाल में मस्त रहे, ज्यादा संग्रह न करें, नहीं तो कोई आएगा हाथ पैर तोड़ जाएगा, सारा माल ले जाएगा। मधुमक्खी की तरह अपनी दुर्गति नहीं कराओ। और विशेष दूसरा गुरु हमने अजगर को बनाया। सबसे विशाल देह वाला यदि कोई जीव है तो अजगर है। और खाने के मामले में प्रयत्न कुछ नहीं करता, कहीं शिकार खेलने नहीं जाता। अजगर को जब भूख लगती है बड़ी तेज श्वास खींचता है, और उसकी श्वास के लहर में जो आ जाए उसी को पकड़ के खा जाता है। बकरा कितना बड़ा होता है, और बकरे को भी जो साबुत निगल जाए उसका नाम अजगर। संस्कृत में बकरे को अज कहते हैं। अज माने बकरा, और बकरे को ज्यों का त्यों निगल जाए वो अजगर। श्री प्रहलाद जी कहते हैं उसी प्रकार हम भी अजगर की तरह मस्त रहते हैं। कभी कभी तो 2-4 दिन तक खाने कुछ नहीं मिलता, तो कभी कभी इकट्ठा एक दिन में 2-2, 4-4 बार खाने को मिल जाता है। 1-1 बाल्टी खीर पी जाते हैं। कभी कभी 8-8, 10-10 दिन पुराने टिक्कर खाने को मिलते हैं, सूखे साखे। तो कभी कभी बढ़िया घी में लबालब मालपुआ खाने को मिल जाते हैं। मेरे क्वचित अल्पम क्वचित भूरी भुंजे तम स्वादु असाधुआ। कभी कभी बड़ा स्वादिष्ट भोजन, कभी कभी बिल्कुल नीरस, कभी थोड़ा कभी ज्यादा। कभी कभी पंगत होती देखता हूं तो बैठ जाता हूं खाने के लिए। कोई तो धक्का मार के भी भगा देता है, बाबा भाग यहां से। कोई कहता है अरे नहीं रहने दो, जाने कोई बाबा है, कोई पागल समझ करके कहता है अच्छा ठीक है बाबा बैठ जा। और कोई हमें पहचान लेता है तो बड़े आदर के साथ घर ले जाता है, पैर धोता है, साष्टांग करता है, और बढ़िया बढ़िया भोजन कराता है, और बढ़िया बढ़िया पलंग पर अपने घर में ले जाके भी सुला देता है। तो श्रद्धयोपहृतम क्वापि काचित मान विवर्जितम। कभी कभी तो अपमानित होकर भोजन मिलता है, कभी कभी बड़े प्रेम से फूल माला पहना करके लोग भोजन कराते हैं। मैं दोनों स्थिति में समान रहता हूं। मैं कभी ये कामना नहीं करता कि कोई मुझे माला पहना करके भोजन करावे, या किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं दोनों स्थिति में एक रस रहता हूं। क्वचित सये धरोपस्थे, कभी कभी ईंट पत्थरों पर धरती में ही लेट करके खर्राटे बजा के सोता हूं, तो कभी कभी
क्वचित प्रासाद पर्यंके, कभी कभी बढ़िया महलों में पलंग पर जाकर के सोता। परेच्छया, इसमें मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है। कोई लोग जबरदस्ती करते महाराज यहीं आराम कर लो, तो लेट जाता हूं।